अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तसव्वुर करें एक दिन जब अदलिया की इमारत की सीढ़ियों पर एक नौजवान वकील अपने दिल में अजीम ख्वाब सजाए खड़ा हो। वो ख्वाब इंसाफ की फराहमी, मजलूमों की मदद और कानून के मैदान में तब्दीली की राह हमवार करने का हो। ये कोई और नहीं बल्कि जस्टिस यहिया अफरीदी है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने ना सिर्फ अपने ख्वाबों की ताबीर की बल्कि पाकिस्तान की अदलिया में अपनी मिसाल कायम की। जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें अज़्म, हिम्मत और मेहनत की महक पाई जाती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया है, मगर हर बार अपने असूलों पर कायम रहते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहे। इनकी कहानी सिर्फ एक कानून दान की नहीं बल्कि एक ऐसे रहनुमा की है जिसने हमेशा अवाम की खिदमत को मुकद्दम रखा। आज हम आपको लेकर चलेंगे जस्टिस यहिया अफरीदी की शानदार जिंदगी के सफ़र पर, जहां हम जानेंगे कि किस तरह एक आम इंसान ने अपनी मेहनत और अज़्म से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारा बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की कोशिश की। ये एक ऐसी कहानी है जो हर एक के दिल में उम्मीद की शम्मा रोशन करेगी और हमें ये सिखाएगी कि अगर दिल में अज़्म हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। चलें आपको बताते हैं कि ये रक्षा सितारा किस तरह चमका और इसने अपने अमल से किस तरह पाकिस्तानी मुआशरे में एक नई उम्मीद की किरण पैदा की। नाज़रीन, जस्टिस यहिया अफरीदी एक रक्षा सितारा। जस्टिस यहिया अफरीदी पाकिस्तान की अदलिया में एक अहम और मुतासरकुन शख्सियत है जिनकी ज़िंदगी और कैरियर ने कानून और इंसाफ के मैदान में नुमाया नकोश छोड़े हैं। इनकी कहानी सिर्फ एक कानून दान की नहीं बल्कि एक अज़्म व हौसले की दास्तान है जो हर पाकिस्तानी के दिल में उम्मीद की शम्मा रोशन करता है। जस्टिस यहिया अफरीदी 17 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम पेशावर के मुकामी स्कूलों में हुई, जहां इन्होंने जहानत और मेहनत से अपने उस्तादों को मुतासिर किया। इनके वालिदैन ने हमेशा इल्म की अहमियत पर जोर दिया जिसका असर इनकी तालीम पर वाज़ेह था। जस्टिस यहिया अफरीदी ने एचिसन कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां इन्होंने अपनी जहानत की चमक से ना सिर्फ अपने साथियों बल्कि उस्तादजा को भी मुतासिर किया। यहीं से इनकी कानूनी तालीम का आगाज हुआ जिसने इन्हें कानून के शोबे में आगे बढ़ने की तहरीक दी। इन्होंने बाद में किंग्स कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, जहां से इन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। इनकी तालीम के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ कानूनी मौज़ूआत पर गहराई से मुतालिया किया जिसने इनकी कानूनी महारत को मजीद निखारा। जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने कैरियर का आगाज 1990 की दहाई में एक वकील के तौर पर किया। वो एक मशहूर वकील बन गए और मुख्तलिफ अहम मुकदमात की पैरवी की। इनकी कानूनी महारत और नेक नीयती ने इन्हें कामयाब वकालत की दुनिया में एक नुमाया मुकाम दिला दिया। इनके दलाइल और तजुर्बे ने इन्हें मुख्तलिफ अदालतों में मकबूलियत दिलाई। नाज़रीन, अपने करियर के आगाज़ में ही इन्होंने कई मशहूर मुकदमात की पैरवी की और इनके दलाइल ने अदालतों में गहरे असरात छोड़े। नाज़रीन, जस्टिस यहिया अफरीदी ने हमेशा हक़ व इंसाफ की बात की, चाहे वो किसी भी सूरत हाल में हो। इनका ये अज़्म इन्हें ना सिर्फ एक कामयाब वकील बल्कि एक आला इंसानी हकूक़ के अलमबरदार के तौर पर भी जाना जाता है। 2004 में इनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने इन्हें पेशावर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया। यहाँ इन्होंने अदलिया की खुद मुख्तारी और इंसाफ की फराहमी के लिए सख्त मेहनत की। जस्टिस यहिया अफरीदी ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनने की कोशिश की और इनके फैसलों में इंसाफ की रूह नजर आती है। पेशावर हाई कोर्ट में इनकी तकर्रुरी के बाद वो कई अहम मुकदमात में शामिल हुए जिनमें इंसानी हकूक, खवातीन की हालत और अदलिया की इस्लाहात के हवाले से कई अहम मुकदमात शामिल थे। इन्होंने अवामी मुफादात के मामलात में सख्त फैसले किए और हमेशा ये यकीनी बनाया कि अदालतें अवाम की खिदमत के लिए काम कर रही हैं। जस्टिस यहिया अफरीदी के चंद फैसले पाकिस्तान की तारीख में यादगार बन चुके हैं। इनमें से एक फैसला वो था जिसमें इन्होंने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया। इन्होंने एक मुकदमे में फ़ैसला दिया कि रियासत को अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़िम्मेदारी है और ये कि हर इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल है। एक और अहम फैसला उस वक्त आया जब इन्होंने बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुकदमे में फ़ैसला दिया। इस फैसले ने बच्चों के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तानी कानून में अहम तब्दीलियां लाईं और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया।
नाजरीन, जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमेशा कानूनी इस्लाहात की वकालत की है। इन्होंने अदलिया के अंदर इस्लाहात के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। इनका मानना है कि अदलिया की खुद मुख्तारी और इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी है कि अदालतों में अमल दरामद की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इन्होंने इस मकसद के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया, जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। इनके इक़दामात ने अदलिया के निज़ाम में बेहतरी लाने में मदद फराहम की और इंसाफ की फराहमी की रफ्तार को बढ़ाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी कानूनी महारत को बैनुल अक़वामी सतह पर भी मनवाया। वो मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जहां इन्होंने इंसानी हकूक, अदलिया की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून के मौज़ूआत पर रोशनी डाली। इनके तजुर्बात ने इनके नज़रियात को मज़ीद वुसअत दी और इन्हें आलमी सतह पर एक मोतबर शख्सियत बना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की जिंदगी में इनकी फैमिली एक खास मुकाम रखती है। वो एक मुहिब्बे वतन और सादा तबीयत के इंसान है जो अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। इनके शौक में किताबें पढ़ना और मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में जानना शामिल है। वो अक्सर अपने तजुर्बात और मुशाहदात को अपने तुलबा के साथ शेयर करते हैं ताकि वो भी इनके रास्ते पर चल सके। इनकी अहलिया भी एक तालीम याफ्ता खातून है और इनकी हिमायत हमेशा इनके साथ रही है। इनकी औलाद भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की ख्वाहिश रखती है। ये एक मुतासर कुन मिसाल है कि किस तरह एक कामयाब शख्स का असर इस खानदान पर भी पड़ता है। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम पाकिस्तान की अदलिया में हमेशा रोशन रहेगा। इनकी कोशिशों ने न सिर्फ कानून के मैदान में बल्कि आम लोगों के दिलों में भी इनकी कदरों मंजिलत को बढ़ाया है। वो एक ऐसे रहनुमा है जिनकी मिसाल आइंदा नस्लों के लिए मिशल राह साबित होगी। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अज़्म, मेहनत और इंसाफ की खातिर लड़ना कभी ख़त्म नहीं होता। इनकी ज़िंदगी के तजुर्बात और फैसले ये साबित करते हैं कि एक शख्स जो अपने असूलों पर कायम रहता है वो तारीख रकम कर सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी की कहानी हमें ये बताती है कि वाकई मेहनत और अज़्म से ही इंसान बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकता है और यही वो रास्ता है जो हमें एक बेहतर मुआशरे की जानिब ले जाता है। नाजरीन, ये थी जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़िंदगी की कहानी जो हमें उम्मीद और हौसले की ताकत की याद दिलाती है। इनकी मिसाल हर एक के लिए एक मिशल राह है जो ये सिखाती है कि इल्म, हिम्मत और अज़्म के साथ हम अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का सफ़र हमें ये भी बताता है कि हर शख्स में वो ताकत मौजूद है कि वो तब्दीली लाने की कोशिश करे। बस ज़रूरत है तो सिर्फ अज़्म व हिम्मत की। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।